ज़ाहिर है कि जो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग्स को लफ्ज़ों की माला पहनाना और इस अंदाज़ में पहनाना कि वो लोगों के दिल में घर कर जाए। उसमें मैंने जो है ना ड्रामा डायरेक्टर का रोल किया था। ऑल्दो कि ये शॉर्ट रोल था, लेकिन बड़ा अच्छा था। नेक्स्ट जो है मतलब आपकी पोइट्री के मतलब मुख्तलिफ शोज़ पे भी आप जा रहे हो। तो आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपको इतने लोग देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विज़न वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका नाम है सैयद अलमदार बुखारी, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के पोइट हैं। उनसे बात करेंगे पोइट्री के हवाले से और बात करेंगे कि उनकी बुक जो है वो कब आ रही है या आ चुकी है तो उसका क्या नाम है। उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामोज़ में भी काम किया है, एक्टर भी हैं। एक्टिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि कब से उन्हें शौक़ हुआ एक्टिंग में आने का और मुख्तलिफ उनके ड्रामे जो हैं वो हम बड़े शौक़ से देखते हैं। तो उनसे करेंगे चिट चैट। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सैयद अलमदार बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुमुस्सलाम एनी थैंक कैसे यू, हैं आप? बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। ख़्वाहिश आपको विज़न कैसा लगा आपको जब आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही जैसे नेशनल चैनल का स्टूडियो है वैसी लुक आ रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा है विजन वाइब का ये स्टूडियो हुँ। और बड़े जो हमारे जो कैमरामैन हैं या लाइटमैन या जो भी हमारे जो इस प्रोग्राम को असिस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल हैं। जी। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि बुखारी साहब, जो आपकी जो पोइट्री के हवाले से बात सबसे पहले करूँगी कि पोइट्री का शौक़ कैसे हुआ और कब से आपने स्टार्ट किया और कैसी पोइट्री के आप शौकीन हैं? बेसिकली ये तो यूनिवर्सिटी दौर के ज़माने की बात है, पोइट्री का शौक़ था और यूनिवर्सिटी का एक जो हमारा होता है मैगज़ीन उसकी एडिटर की लिस्ट में मैं शामिल था, तो वहीं से चला सिलसिला। तो लिखने लिखाने का शौक़ था, तो मेरी एक जो बुक है वो कुछ अर्सा पहले पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है रोगी रोगी इश्क मुसाफिर और इसमें गज़ल्स हैं और उसके अलावा जो पोइट्री जो नज़म और दूसरा जो नसरी नज़म और ये सारे मिक्स मैच है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक की तरफ से, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, तो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया इसका। सही। तो आपकी जो बुक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसमें किस तरह की पोइट्री हमें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी? उसमें दो कॉन्सेप्चुअल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो एक तो रोमांटिक हुँ। पोइट्री है। ज़ाहिर है कि जो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग्स को लफ्ज़ों की माला पहनाना और इस अंदाज़ में पहनाना कि वो लोगों के दिल में घर कर जाए, हुँ। यही एक शायर की जो एक अच्छे कामयाबी शायर होती की है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो उसमें है। दूसरा जो इस वक़्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कुछ दुनिया की बेसबाती और कुछ जो दीन और दुनिया के बारे में कुछ ऐसा भी टॉपिक्स हैं जो कि उस बुक में मिलेंगे। और इसके अलावा हमारे जो त्योहार हैं, कल्चरल त्योहार हो गया, जैसे बसंत हो गया, जी, जी, जी। बहार हो गया, इवन वैलेंटाइन डे हो गया, हुँ। इस पे भी जो है ना तब-ए-आज़माई की है। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी हुँ। बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि बुखारी साहब, जो आपने एक्टिंग के हवाले से मैं बात करूँगी, आपके मुख्तलिफ ड्रामे हैं, उनमें बड़ा अच्छा आपने एक्ट किया हुआ है। तो ये एक शौक आपको कब से हुआ? ये भी कॉलेज टाइम से है कि ये बाद में हुआ? बेसिकली मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं दिलावर मलिक, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाज़ार और काफ़ी आठ कनाल की जन्नत, तो इस तरह के ड्रामे उनके जो है ना क्रेडिट पे हैं। तो वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन वो शुरू में तो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन कुछ अरसा से जो है ना उनके इसरार करने पे ना मैंने सपोर्टिंग रोल किए हैं। हुँ, हुँ। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि एक उनका ड्रामा सीरियल बड़ा हिट किया था जिसका नाम था जीटी रोड। हुँ। उसमें मैंने जो है ना ड्रामा डायरेक्टर का रोल किया था। ऑल्दो कि ये शॉर्ट रोल था, हुँ। लेकिन बड़ा अच्छा था। उसके बाद ग्रीन टीवी पे एक हमारा बहुत अच्छा ड्रामा चला है मोर चाल। मोर चाल में जो मुझे थोड़ा-सा काम जो मिला ना वो बहुत ही अच्छा था इस सेंस में कि मैंने वहाँ जज का रोल किया था और ज़बरदस्त। 3-4 एपिसोड में जो था ना एंड स्पेशली लास्ट एपिसोड में जो है ना वो सारी स्टोरी जो है ना वो जज के डिसीजन पे घूम रही होती है। और इसके अलावा एक सना जी के साथ ड्रामा किया, सवाल अना का था।
तो उसमें भी एक डॉक्टर का रोल था। कुछ अपनी प्रोफ़ेशनल मसरूफ़ियत की वजह से ना लीडिंग रोल जो है ना, वो नहीं मैं कर पा रहा वो ये इसमें। होता है कि अब फिर आपको पूरा टाइम मतलब आपको फिर वो देना पड़ता है शूटिंग में और ड्रामास में। अच्छा बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि आप पोएट भी बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा एज़ एन एक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बाय प्रोफेशनल आप क्या काम करते हैं? यानी मैं बेसिकली सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ, एचएससी एक है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, उसका एक्सपर्ट हूँ और पाकिस्तान की एक मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी है, हुँ, जिसमें एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ और वही मेरा जो है ना ब्रेड एंड बटर है। हुँ, हुँ। तो ये तो शौक के तौर पे मैं जो है ना पोइट्री और एक्टिंग की तरफ आया हूँ। तो माशाल्लाह वो इसी वजह से ना प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना टाइम नहीं मिल रहा होता था, जिसकी वजह से मैं इसको करियर तो नहीं बना सका। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि एक दिल में छुपा होता है शौक, तो वो ये नहीं, पूरा वो कर जो रहा हूँ मैं छुपा इसका। हुआ शौक है आपका बड़ा अच्छा है और हुँ, एक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और फिर पोएट्री भी बहुत अच्छी है। तो कोई अपनी पसंद की कोई पोएट्री, कोई अशार सुनाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं ज़रूर सुनाऊँगा। एक गज़ल है, उसके चंद अशार हैं। अ, घर आंगन में छम-छम बरसे बरखा रुत का पानी। घर आंगन में छम-छम बरसे बरखा रुत का पानी। मन मंदिर में आग लगी है, प्यास न बुझने पाए। क्या बात! और शेर है कि दिल धरती में खुशबू खुशबू फूटे फूल और कलियां। दिल धरती में खुशबू खुशबू फूटे फूल और कलियां। जब जब चंदा चेहरे से वो आंचल को लहराए। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। तो बुखारी साहब इसके अलावा मतलब आप ये जॉब भी देख रहे हैं, उसके अलावा अपनी पोएट्री भी लिख रहे होते हैं, तो तमाम चीज़ों के लिए आपको वक़्त मिल जाता है? ये अक्सर मेरे दोस्त जो है ना ये सवाल मुझसे करते हैं, तो डेफ़िनेटली देखिए मैं मेरी लाइफ़ के 4 डायमेंशन है, मैं आपको हुँ, बता दूँ। पहला तो ये मैंने बताया प्रोफ़ेशनली तो मैं अपने एक कमिटमेंट हूँ अपनी कंपनी के साथ और दूसरा जो है ना मेरा है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान बिज़नेस क्लब नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, ट्रेनिंग फ़ोरम और मार्केटिंग एसोसिएट एंड प्रोफ़ेशनल पाकिस्तान का मैं मेंबर हूँ। उसके अलावा एक अरसा दराज से पाकिस्तान कल्चरल फोरम है, उनको भी रन कर रहा हूँ। तीसरा मेरा जो डायमेंशन पोएट्री का जो बता दिया, चौथा जो वेरी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो है कर रहा होता हूँ ये प्ले वगैरह, तो इसको मैनेज करना जो होता है ना, हुँ। यही एक अच्छे मैनेजर का काम है। मैंने कहता हूँ जो मैं मैनेजर हूँ अपनी कंपनी में, और इसमें जैसे सक्सेस कंपनी की है। चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, इसी तरह मैं अपनी लाइफ़ भी मैनेज कर रहा हूँ और 5वीं डायमेंशन जो मेरी है, वो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे, हुँ, उनको भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे सपोर्ट जो है ना मेरे बच्चों और फैमिली की तरफ से बहुत है। बेसिकली मेरे बच्चे अब काफ़ी यंग हो चुके हैं, घर के सारे काम ये वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के उन्हीं पे शोल्डर पे है, तो मुझे ये टाइम मिल जाता है और वीकेंड पे ज़्यादा ये टाइम और होता ये है। बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली की सपोर्टिव हो ना, तो फिर आप और अच्छा मतलब वो काम कर लेते हैं, ईज़ी हो के मेंटली रिलैक्सेशन होती है फिर आपकी। जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि मतलब एज़ एन एक्टर जो है, आप कौन-सा रोल करना चाहेंगे कि आपका दिल हो कि बस अब ये मैंने करना है? आपके क्या टारगेट्स हैं? बेसिकली जो है ना मन चले का सौदा एक लगा लगा होता था ड्रामा जिसमें इशफाक अहमद साहब जो मशहूर फिलोसोफर भी हैं और ड्रामा निगार भी हैं और उसमें वो करैक्टर जो था ना जैसे फरदौस जमाल करैक्टर हुँ, कर रहे हैं कोई और कोई मोची का करैक्टर है कोई जेलर का जो है ना करैक्टर कर रहा है तो इस तरह का मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा करैक्टर हो हुँ, कि जो कि जिसमें परफॉर्मेंस का जो है ना मार्जिन बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा हो। वो अट्रैक्ट होगा। हुँ, हुँ। बाकी जो ज़्यादातर आजकल जो करैक्टर्स आ रहे हैं, उसमें शोर-शब्बा, बड़े-बड़े घर, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और इस तरह के जो सीन होते हैं, तो ठीक है वो भी होने चाहिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह आपका करैक्टर जो है, जो आपके अंदर इनर जो आर्टिस्ट है, वो उसी सूरत में होगा कि जब आपको थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई करैक्टर मिले। करैक्टर मिले, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। हुँ। अच्छा पोएट्री के हवाले से मुझे बताइएगा कि ये तो गॉड गिफ्टेड होती है, जैसे कि मैं पोएट्री सुनना पसंद करती हूँ, पर आप मुझे कह देंगे तो एक अशार भी नहीं लिख सकूँगी। तो ये भी एक गॉड गिफ्टेड होता है बहुत बड़ा, तो उसमें आप क्या टाइम निकालते हैं कि जैसे आप अपने बुक लिख रहे हैं या चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई टाइम रखते हैं कि उस टाइम पर फिर आप सोच के लिख रहे होते हैं? एनी ऐसा है कि टाइम मुकर्रर नहीं होता इसमें। हुँ, ये आपके मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। ये मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, कोई ना कोई मतलब आपको एक शेर, एक लाइन्स जो है ना आ जाती है। उसके बाद फिर उसी पैराए में आप आगे जाके उसको गज़ल कंप्लीट कर सकते हैं, नज़्म कंप्लीट कर सकते हैं। आपके अंदरूनी एहसासात जो हैं,
आपके अंदरूनी एहसासात जो है ना, वो दिन में कई दफ़ा हर्ट हो रहे होते हैं, कई दफ़ा खुशी का समा होता है। तो ये सारी कैफ़ियत को जो है ना, वो कैनवस में लेके आना, पेपर पे लेके आना ना, यही शायरी है बेसिकली। ज़बरदस्त। हुँ, नहीं, बहुत अच्छी हुँ। बात है। तो अच्छा मुझे बताइएगा अलमदार साहब, नेक्स्ट जो है मतलब आपकी पोएट्री के मतलब मुख्तलिफ शोज़ पे भी आप जा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ भी बड़े अच्छे जा रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो उन कई लोग हैं उन्हें एक्टिंग का शौक है, तो आप क्या समझते हैं उसके बेसिक्स चीज़ें क्या-क्या हैं? क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए? जी, यानी ये बहुत अच्छा सवाल है और जितने भी हमारे जो नए एक्टर्स हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। होता ये है कि देखें, एक शूट पे ड्रामा जब बन रहा होता है ना, उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा लोगों की होती है ना, 50-60 लोग होते हैं, तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। यहाँ टाइम पे आएँ, पंक्चुअलिटी के जो टाइम जो दिया है प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने, उसी टाइम पे आएँ, ये आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जो आपका प्रोड्यूसर है उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। दूसरा ये कि आप ज़हन के साथ जो एक्टिंग का मार्जिन लेके आ रहे होते हैं ना, उसके लिए टाइम आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर जल्दी-जल्दी में करेंगे, तो वो फिर एक्टिंग का वो आप जो है ना परफ़ॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं कर पाएँगे। सही। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, ये करैक्टर को छोटा या बड़ा ना देखें। अगर 2 लाइन का करैक्टर है, 1 सीन का, 4 सीन का है, आप उसमें ऐसे जाज़ब नज़री के साथ एक्टिंग करें कि वो देखने वाले पे जो है ना वो असर डाल वो सके। फ़ौरन से ये अट्रैक्ट जी, जी। करता है। ये आपने 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। आपने वो हुँ, बड़ी अच्छी बात की है कि मतलब अब जो छोटा करैक्टर हो, ये होता है कोई छोटा नहीं, छोटा उसमें मतलब जानदार हो, तो मैं कहती हूँ आप सुपर हुँ, डुपर हिट हैं फिर। तो हुँ। इसके लिए भी मैं समझती हूँ उसके लिए भी टैलेंट होना बेइंतहा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए। कई लोग हैं, आपको एक्टिंग नहीं आती फिर भी आप एक्टिंग करते हैं, पर आप वो नहीं, वो फ़ौरन से मतलब आपको पता चल जाता है बिल्कुल से। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, तो लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैसेज देने से पहले मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मेरी जो एक गज़ल है, जो कि लेटेस्ट मैंने एक गज़ल लिखी थी, उसका मैंने ना वीडियो शूट करवाया है अच्छा। और इस ईद पे रिलीज़ हुआ है। हुँ, हुँ। तो वो आप देखिएगा और उसमें एज़ ए मॉडल भी परफॉर्मेंस की है और लेकिन वो जो गज़ल जो है ना, उसकी एप्रिसिएशन बड़ी वो मिल रही है। एक हमारे सिंगर हैं, उभरते हुए नए सिंगर हैं, राशिद कमाल उनका नाम है, उन्होंने गाई है। और जरार रिज़वी साहब हैं जो हमारे जो स्टार मेकर हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। तो इसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो उसमें मॉडल महक सियाल हैं, ये भी एक नई अदाकारा हैं और उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वीडियो जो है सॉन्ग मेरा जो है ना वो पसंद आएगा। इंशाअल्लाह। तो मैसेज मेरा यही है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। और दूसरा ये कि अगर देखिए, ये अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करता है ना, ठीक है ना, तो वो अल्लाह ताला जो मेहरबानी कर रहा होता है ना, आपने उसको उस पे कंसिस्टेंट रहना होता है ना, ठीक है ना। आपने आप वो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आ जाना या बहुत ज़्यादा आप अगर फेमस हो गए, ये हो गया, तो इंसान को इंसान नहीं समझना, देर से आना, अपनी इंपॉर्टेंस में ना, ये चीज़ों को छोड़ें। बिल्कुल। टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बेशुमार ये दुनिया पड़ी हुई बेशुमार है, दुनिया बिल्कुल पड़ी है। ऐसे अगर ही। आपको टाइम मिल रहा है, हुँ, अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को ना नहीं, भूलें, बहुत अच्छी एहतराम बात करें। की है। बाअदब बामुराद, हुँ, बेअदब बेमुराद। हुँ। ये परफ़ॉर्मेंस, एक्टिंग और हर फ़ील्ड का अगर ये आपने मोटो अपने अपना पल्ले लिया के तो साथ हाँ। बाँध लिया, अपना लिया, तो आप समझें कि आप कामयाब रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत भी अच्छा बहुत प्रोग्राम अच्छा था। लगा आपसे थैंक यू। चिट-चैट करके। जी, तो नाज़रीन आप सुन रहे थे अलमदार बुखारी साहब की बातें और बड़ा अच्छा लग रहा था पोएट्री के हवाले से बात करके, एज़ एन एक्टर उन्होंने किस तरीके से काम किया और लास्ट पे मुझे मैसेज बहुत अच्छा लगा कि तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है और उससे बिल्कुल से आप गिर जाते हैं, कितना भी अरूज हो, फ़ौरन से ज़वाल आ जाता है। और अपने काम में पेशन और सब्र रख के काम करेंगे तो यकीनन आपके लिए सारे दरवाज़े खुले होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई पर्सनैलिटी के साथ दोबारा मिलेंगे। लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल। अल्लाह निगहबान।